सर्वप्रथम मैं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पे एंड अलाउंसेस तथा ओटी पर चर्चा करेंगे। पे से आशय हमारा बेसिक पे से है। सभी भारतीय रेल प्रतिष्ठानों को पेमेंट वेजेस एक्ट 1936 एवं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में दिए गए निहित प्रावधानों का पालन करना होता है। कर्मचारी के वेतन से हम ऑथोराइज्ड डिडक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि जुर्माना है, पीएफ है, बीपीएफ, एनपीएस कंट्रीब्यूशन है, मकान किराया है, ग्रुप इंश्योरेंस है, बिजली पानी की कटौती है, कर्मचारी की गलती से रेलवे को हुए नुकसान की भरपाई है, कर्मचारी के लिखित आधार पत्र पर प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए कोई अंशदान है, रेलवे राजस्व से लिए गए लोन का भुगतान है, या कोर्ट के आदेशानुसार काटे जाने वाली कोई राशि है। ये सभी प्रकार की जो ऑथोराइज्ड डिडक्शन है वो हम नियम अनुसार कर सकते हैं। कर्मचारी के वेतन से हम अधिकतम कटौती 50%, बेसिक का 50% ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। परंतु किसी सहकारी समिति के लिए कुछ भी कटौती हो रही है तो हम बेसिक का 75% तक कटौती कर सकते हैं। पे एंड अलाउंसेस का भुगतान अप्रैल 2014 से पहले प्राइम मॉड्यूल पर हुआ करता था। प्राइम मॉड्यूल पे एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल था, जिसमें 4 टूर हुआ करते थे: हेडक्वार्टर टूर, ए टूर, बी टूर एंड सी टूर, तथा इन सभी में वेतन भुगतान की तिथियां भिन्न भिन्न होती थी, जिससे बहुत सी ग्रीवेंसेस उत्पन्न हुआ जाया करती थी। अप्रैल 2014 से आई पास मॉड्यूल का भारतीय रेलों पर प्रादुर्भाव हुआ और ए टूर, बी टूर एवं सी टूर को हेडक्वार्टर टूर में मर्ज कर दिया गया तथा सभी जोनल रेलवेज में एक वेज पीरियड 1 से 30 तारीख तक हो गया। बेसिक पे से मूल आशय, बेसिक पे जो हमारा मूल वेतन है वो या तो प्रतिवर्ष इंक्रीमेंट लगने से बढ़ता है या कोई प्रमोशन होने से बढ़ता है। बेसिक पे पर ही कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है। कोई भी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो उसकी लास्ट बेसिक पे का 50% ही उसे पेंशन के रूप में मिलता है। परंतु रनिंग कर्मचारियों के मामले में बेसिक पे का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। चूँकि बेसिक पे का 55% उसकी बेसिक पे में जोड़ा जाता है, तब उसकी बेसिक पे आती है और उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो बेसिक पे का कंसेप्ट रनिंग कर्मचारियों के मामले में थोड़ा डिफरेंट है। इसी प्रकार से रनिंग कर्मचारियों को जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो बेसिक पे में 30% जोड़कर, यानी कि बेसिक पे का 30% जोड़कर जो पे आती है उस पर वो अलाउंसेस दिए जाते हैं। जैसे कि माना कि किसी कर्मचारी की बेसिक पे 10,000 है, 10,000 में 30% जोड़ने पर 3,000 आएगा। टोटल उसकी बेसिक पे 13,000 मानी जाएगी और उस पर अलाउंसेस का भुगतान किया जाता है। अब हम ओटी पर चर्चा करेंगे। ओटी पर चर्चा करने से पहले हमें HOAR पर प्रकाश डालना अनिवार्य होगा। सन 2005 में इसका नाम आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005 कर दिया गया है।
इसके अनुसार कर्मचारियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इंटेंसिव वो कर्मचारी होते हैं जिनका कार्य गहन प्रकृति का होता है। दूसरा एसेंशियली इंटरमिटेंट, जिन्हें आवश्यक रूप से सविरामी भी कहा जाता है। और तीसरी कैटेगरी है एक्सक्लूडेड अपवर्जित, जो कि इनकी कार्य की प्रकृति सुपरवाइजर नेचर की होती है। और चौथी कैटेगरी है कंटिन्यूअस। इसमें वो सभी कर्मचारी होते हैं जो कि इंटेंसिव, एसेंशियल, इंटरमिटेंट या एक्सक्लूडेड में वर्गीकृत नहीं किए जाते, यानी कि इन तीनों कैटेगरियों के अलावा जो होते हैं वो सभी कर्मचारी कंटिन्यूअस में आते हैं, जैसे कि रनिंग स्टाफ है, क्लर्क्स है, चपरासी है, गैंगमैन है इत्यादि। ये जो चारों वर्गीकरण हैं इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। वर्गीकरण में परिवर्तन के लिए फैक्चुअल जॉब एनालिसिस किया जाता है, जो कि लगातार 72 घंटे के लिए होता है। यदि जॉब विश्लेषण करने वाली टीम ने वर्गीकरण के परिवर्तन की सिफारिश की है तो प्रिंसिपल सीपीओ महोदय से स्वीकृति लेने के पश्चात ही वर्गीकरण में परिवर्तन किया जा सकता है। भारतीय रेलों के 70 डिवीजन्स में पर्सनल ब्रांच द्वारा रोस्टर जारी किया जाता है। उन्हीं रोस्टरों में प्रत्येक कैटेगरी के रोस्टर आवर्स अंकित होते हैं तथा वैधानिक सीमा दर्शाई जाती है। यदि रोस्टर आवर से ज़्यादा घंटे का काम लिया जाता है तो हम ओवरटाइम दिया जाता है। भारतीय रेल में कई प्रकार के रोस्टर होते हैं, कैटेगरीज वाइज होते हैं। इसका अभी हम जैसे रनिंग कैटेगरी का उदाहरण लेते हैं, उसमें जो ग्रॉस पे होती है, एम्प्लॉय की ग्रॉस पे बनाने के लिए बेसिक पे प्लस डीए प्लस टीपी, इन तीनों चीजों को जोड़ देंगे तब उसका ग्रॉस पे बनेगा। उसके ऊपर हम ओटी देंगे। ओवर टाइम दिए जाने का फार्मूला यह है आवरली रेट ऑफ पे, अगर 1 घंटे का कितना ओवर टाइम बनेगा तो इसका फार्मूला है पीरियड ऑफ एवरेजिंग बटे नंबर ऑफ रोस्टर आवर्स इन एन एवरेजिंग पीरियड। पीरियड ऑफ एवरेजिंग का मतलब रहता है कि जैसे कि बाई वीकली या वीकली, दो प्रकार के होते हैं, या एवरेजिंग पीरियड या तो वीकली होगा या बाई वीकली होगा। जैसे कि जनरल भाषा में 14 दिन का पीरियड कहा जाता है, तो 14 दिन का जो पीरियड होता है वो एवरेजिंग पीरियड कहलाता है। तो बाई वीकली होगा या वीकली होगा। जैसे कि ये पीरियड बाई वीकली है, 14 दिन का है, तो इस पे आ जाएंगे 104। ये जो 104 जो है ये क्या है? 104 घंटे ये रनिंग स्टाफ का जो रोस्टर जारी किया गया है उसके स्टैंडर्ड आवर्स हैं। और 104 से आगे जो 108 है ये वैधानिक सीमा है, जिसे कि स्टैट्यूटरी लिमिट भी कहते हैं। रोस्टर 104 घंटे से अगर कोई कर्मचारी काम करता है, 104 घंटे से ज्यादा काम करता है, तो 104 घंटे से लेकर वैधानिक सीमा 108 घंटे के बीच में हम उसको 1.5 गुने के हिसाब से ओवर टाइम पेमेंट करेंगे। और जो स्टैट्यूटरी लिमिट है, वैधानिक सीमा, उससे ज्यादा घंटे काम करते हैं तो उसको डबल पेमेंट करते हैं। ठीक है।
तो ये जो पीरियड ऑफ एवरेजिंग था ये 104 घंटे का रोस्टेड आवर्स हो गए, और 1/30 मतलब ये एक दिन का है, 30 दिन का महीना होता है। और मान लिया, सपोज करो कि किसी की बेसिक पे 50,000 रुपए है, सपोज किया कितनी, किसी की 50,000 रुपए पे, तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आएगा, ठीक है। तो पहले 4 घंटे के लिए, पहले 4 घंटे के लिए कितना देंगे, 1.5 गुना, यहां से यहां के बीच में, यानी कि 4 घंटे के लिए हम 1.5 गुना की रेट से पेमेंट करते हैं। तो उसका कितना आ रहा है, 1 घंटे का 336 रुपए, और 336 को 1 से 4 के बीच में कितने घंटे हैं, 4 घंटे, तो 4 घंटे का ये अमाउंट पे कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है, 108 घंटे है। 108 घंटे के बाद में हम उसको क्या देते हैं, डबल देते हैं। तो डबल देंगे तो 448 रुपए पर घंटे का रेट आया। तो जितना 448 1 घंटे का रेट है, तो जितने ज्यादा होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका 4 टाइम उतना बनेगा। तो हमारे जो नॉर्दर्न रेलवे है उसमें ये प्रैक्टिस है। इंटीग्रेटेड पे अकाउंटिंग रूल्स जो सिस्टम है उसमें केवल घंटे डाल दिए जाते हैं, और आई पास से सिस्टम कैलकुलेट करके 4 टाइम जनरेट कर देता है। इसमें फिर हम आपको दोबारा से बता देते हैं कि 4 टाइम पेमेंट की गणना करने के लिए हमें बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, इन तीनों को जोड़ेंगे तब जाके बेसिक पे बनेगा। उसका जो एक फार्मूला है, आवरली रेट ऑफ पे का पीरियड ऑफ एवरेजिंग बटे नंबर ऑफ रोस्टर आवर्स इन एन एवरेजिंग पीरियड इंटू 1/30 इंटू ग्रॉस पे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे पीरियड ऑफ एवरेजिंग 14 दिन का है, और जो रोस्टर आवर्स है इन एवरेजिंग पे 104 है, इंटू 1/30 इंटू ये हमने माना है कि किसी की 50,000 है, एग्जैक्ट में उदाहरण दिया है, उदाहरण के तौर पर समझाए। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आ जाएगा पहले 4 घंटे के लिए। चूंकि 104 से 108 घंटे के बीच में दिए जाने का क्या प्रावधान है, बेसिक 1.5 गुना दिए जाने का, और इसके बाद में जो स्टैट्यूटरी लिमिट है उसके बाद में डबल दिए जाने का प्रावधान। तो ये शायद आप इससे क्लियर है। सबसे पहले लेते हैं हम चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। ये RB 147/2017 में जो प्राधिकार दिया गया है उसके अनुसार चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस 2250 रुपए पर मंथ प्रत्येक कर्मचारी के 2 बच्चों के लिए जो जीवित हैं उन्हीं के लिए दिया जाता है, या अगर 5 बच्चे हैं तो जो 2 बड़े बच्चे होंगे उन्हीं के लिए दिया जाता है। अगर किसी कर्मचारी का बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो उसके लिए हॉस्टल सब्सिडी 6750 रुपए पर मंथ दिए जाने का प्रावधान है। यदि किसी कर्मचारी का बच्चा हैंडीकैप है तो उस अवस्था में उसको डबल दिए जाने का प्रावधान है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ड्रेस अलाउंस आता है। ड्रेस अलाउंस का प्राधिकार है RB नंबर 141/2017। इसमें दिया हुआ है कि जो ऑफिसर ऑफ RPF और RPSF हैं उनको 20,000 पर एनम के हिसाब से ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। स्टेशन मास्टर और RPF जो स्टाफ है उसको 10,000 रुपये पर एनम मतलब प्रति वर्ष दिया जाता है। और ट्रैकमैन है, रनिंग स्टाफ है, स्टाफ कार ड्राइवर है, MTS है, कैंटीन है, स्टाफ है, उसको 5,000 रुपये पर एनम यानी कि प्रति वर्ष ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। नर्सिस जो हैं इनको 1,800 रुपये पर मंथ, 1,800 रुपये पर मंथ ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। अब इसी प्रकार से आगे आ जाते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने के लिए दिया जाता है, जिसका प्राधिकार है RB 80/2017। इसमें
शहरों को बांट दिया गया है। जिन शहरों की आबादी 50 लाख से ज़्यादा है उनको मेट्रोपॉलिटन शहर का नाम दिया गया है, और ऐसे 20 शहर हैं जिनकी एक लिस्ट भी जारी की हुई है रेलवे बोर्ड द्वारा, और अन्य शहर हैं तो उसमें एक टेबल दिया हुआ है। उसके मुताबिक जैसे कि लेवल 1 और 2 के कर्मचारी हैं तो जो मेट्रोपॉलिटन शहर है उसको 1350 रुपये प्लस डीए और ट्रांसपोर्टेशन के अलाउंस में मिलेगा। उसी प्रकार से अगर अन्य शहर में होता तो उसको कितना मिलेगा, 900 प्लस डीए मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से लेवल 3 से लेवल 8 के बीच में कोई कर्मचारी होगा तो उसको 3600 रुपये प्लस डीए मिलेगा, और यदि अन्य शहर में होगा तो उसको 1800 प्लस डीए मिलेगा। लेवल 9 एंड अबो से होगा तो मेट्रोपॉलिटन शहर के कर्मचारी को 7200 रुपये प्लस डीए मिलेगा, और अन्य शहर का होगा तो उसको 3600 रुपये प्लस डीए मिलेगा, जो कि आप लोग ऑलरेडी ले रहे हो। एक होता है एनडीए। एनडीए नाइट ड्यूटी अलाउंस। नाइट ड्यूटी अलाउंस सभी डिवीजन्स में जो नाइट ड्यूटी करते हैं उन कर्मचारियों को दिया जाता है। 7 सीपीसी में इसका थोड़ा चेंजेस हुआ है। 7 सीपीसी में नाइट ड्यूटी अलाउंस का जो फार्मूला वो चेंज हो गया था, बेसिक पे प्लस डीए बटे 9 हो जाती। तो इसमें प्रति नाइट की दर निकल आती है। अगर इस फार्मूले से बेसिक पे प्लस डीए बटे 200 करेंगे तो प्रति नाइट की दर निकल आती है। प्रत्येक नाइट जो होती है वो 6 घंटे की होती है। 6 घंटे की कैसे, जिसकी गणना जो 22 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी में की जाती है। होते तो वैसे 8 घंटे हैं 22 बजे से सुबह 6 बजे तक, लेकिन कोई कर्मचारी मान लीजिए कि 2 बजे की शिफ्ट में आया तो भी उसको 6 घंटे की ड्यूटी में नाइट ड्यूटी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जो नाइट ड्यूटी होगी वो 22 बजे से सुबह की 6 बजे तक के बीच में होती है। ठीक टाइट। अगला है सेल अलाउंस। जो रनिंग कर्मचारी होते हैं उनको सेल अलाउंस दिया जाता है। सेल अलाउंस के रूप में हम उनको 140 रुपये प्रति माह सेल अलाउंस के रूप में देते हैं। जो किनको मिलते हैं, रनिंग कर्मचारी हैं या जो नाइट ड्यूटी में जो जाते हैं उन कर्मचारियों को दिया जाता है। एक है NHA, नेशनल हॉलीडे अलाउंस। नेशनल हॉलीडे अलाउंस का एक स्लैब दिया गया है, उसमें भत्ते की दर दी गई है। जैसे कि लेवल 1 और 2 का अगर कर्मचारी होगा तो उसको 384 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, यदि हॉलीडे के दिन उसने कार्य किया होगा तो उसे नेशनल हॉलीडे अलाउंस दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 3 से 5 के बीच में अगर कोई कर्मचारी है तो उसको 477 रुपये दिए जाएंगे, और यदि लेवल 6 से 8 के बीच में किसी कर्मचारी का वेतन है तो उसे 630 रुपये नेशनल हॉलीडे अलाउंस के रूप में दिया जाता है। हाउस रेंट अलाउंस होता है। हाउस रेंट अलाउंस में नगर का वर्गीकरण कर दिया गया है, जैसे 3 प्रकार के कर दिए, X, Y और Z श्रेणी के कर दिए गए हैं। तो उसमें जो हमारा बेसिक का प्रतिशत है वो दिया जाता है। मान लीजिए कि आप X शहर में रहते हैं तो X शहर में एक लिस्ट दी हुई है कि X श्रेणी के शहर वो होंगे तो वहाँ पे मूल वेतन का 24% हाउस रेंट अलाउंस के रूप में दिया जाता है। Y श्रेणी के जो शहर हैं वहाँ पे 16% की दर से आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, और जो Z श्रेणी के शहर हैं वहाँ पे आपको 8% की दर से हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। रनिंग अलाउंस के बारे में चर्चा करते हैं। पहला दिया जाता है किलोमीटरेज अलाउंस। इसमें रनिंग कर्मचारी द्वारा जितने किलोमीटर की दूरी तय की जाती है उसका भुगतान कैटेगरी वाइज पर 100 किलोमीटर के आधार पर की जाती है। दूसरा अलाउंस होता है ALK, जिसका मतलब होता है अलाउंस ऑफ इन लिeu ऑफ किलोमीटरेज।
जब रनिंग कर्मचारी द्वारा स्टेशनरी ड्यूटी की जाती है तो उसे ALK दिया जाता है, जो कि बेसिक पे का 1% होता है। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी लखनऊ का है और उसका हेडक्वार्टर भी लखनऊ ही है और वो स्टेशनरी ड्यूटी करता है, तो उसे ALK 1% मिलेगा। परंतु जब वो कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर से बाहर जाता है, यानी कि किसी ट्रेनिंग पर या किसी इंक्वायरी पर, तो उसे 160 किलोमीटर की दर से ALK दिया जाता है। कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो कि PS 11/528 के तहत ड्राफ्टेड होते हैं, जैसे कि हमारे कंट्रोल में काम करते हैं। उन्हें 120 किलोमीटर पर डे के हिसाब से ALK का भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार से एक शंटिंग ड्यूटी अलाउंस होता है। जिन छोटे स्टेशनों पर शंटमैन या शंटिंग मास्टर नहीं होता है, वहाँ पर संबंधित गार्ड, लोको पायलट या LP द्वारा शंटिंग की जाती है। उसकी एवरेज में लोको पायलट को 104 रुपये दिए जाते हैं, गार्ड को 82 रुपये दिए जाते हैं तथा ALP को 73 रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार से 7 CPC में एक नया अलाउंस आया है जिसे कहते हैं हाई स्पीड ट्रिप अलाउंस। जो तेज रफ्तार वाली गाड़ियों में गार्ड या ड्राइवर काम करते हैं, उनको, उन सभी रनिंग कर्मचारियों को ट्रिप अलाउंस दिया जाता है। उसमें रेलवे बोर्ड के सर्कुलर में एक लिस्ट दी गई है, उसी में उनके रेट्स दिए गए हैं। जैसे कि लोको पायलट को 75 रुपये दिया जाता है पर ट्रिप, को ड्राइवर है तो उसको 56 रुपये दिए जाएंगे, मेल एक्सप्रेस गार्ड है तो उसको 56 रुपये दिए जाएंगे और यदि असिस्टेंट गार्ड है तो उसको 37 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। ये सभी रनिंग अलाउंसेस से संबंधित हमने आपसे चर्चा की है। धन्यवाद।